समझा दिया। अब समय आ रहा है कि हम सचमुच में ज्ञान के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो इस ज्ञान की चाह हमारे अंदर से आनी चाहिए, और ये चाह हमारी अपनी निजी चाह होनी चाहिए, किसी और की नहीं। कोई और ना आकर के ये कहे कि तुमको ज्ञान लेना चाहिए, परंतु सचमुच में ये पुकार हम अपने हृदय की सुने कि हमको ज्ञान चाहिए। क्योंकि जो मेहनत करनी है वो हम नहीं करनी है, और तो कोई करेगा नहीं। जो बैठ करके अभ्यास करना है वो हम नहीं करना है, और तो कोई करेगा नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उत्सुकता से ये देखना चाहते हैं कि ज्ञान क्या है, उत्सुक हो जाते हैं, जानना चाहते हैं क्या क्या है। और कई बार इन छोटी छोटी चीजों पे शंका, संकोच, स्पष्टता, इन पे ध्यान नहीं देते। क्या सीखा हमने, क्या समझा हमने, क्या सचमुच में हम अपने हृदय को सुन पाए या नहीं। दुनिया भर के जो बातें हैं उनको तो हमने सुना, पर क्या अपने हृदय की बात को भी सुन पाए। हर एक चीज में शंका करते हैं, क्या इस ज्ञान मार्ग में भी शंका है? क्योंकि शंका नहीं होनी चाहिए। जो जिज्ञासु ज्ञान लेने के लिए तैयार हो रहा है उसके जीवन के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, संकोच नहीं और शंका नहीं। यही तो हमने अब तक समझा है कि जो शंकाएं हैं वो बाधा है, और उनको हम दूर कर सकते हैं, और उनको दूर करना चाहिए। उत्सुकता को अलग रखना चाहिए, और जो हृदय की असली प्यास है इसको समझना चाहिए, इसको आगे रखना चाहिए। यही तो वो प्यास है जो हमको वो शक्ति देगी कि हम आगे चल सकें। यही तो वो प्यास है जो हमको शक्ति देगी कि हम आगे की ओर बढ़ सकें, अपने जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकें। पर अगर सचमुच में हम ज्ञान लेने के लिए अपने आप को समझें कि हम तैयार हैं, परंतु अंदर शंका ही शंका है, तो कैसे काम चले? तो ये शंका एक ऐसी चीज है कि वो स्पष्टता को रोकती है, और हमारे जीवन में होनी चाहिए स्पष्टता, शंका ही नहीं। इसीलिए कई बार मैंने कहा है कि सुनिए, समझिए, समझिए, और अगर कोई भी ज्ञान कुंजी आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उसको देखिए स्पष्ट रूप से। बालक का हृदय लेकर के आप मेरे पास आए, मैं आपको ज्ञान दूंगा, और मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं, मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं कि आप जब मेरे पास आएंगे तो उस स्पष्टता से नहीं, संकोच से नहीं, बल्कि स्पष्टता से, शंकाओं से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से आप मेरे पास आएंगे। उस बालक का हृदय लेकर के मेरे पास आएंगे जो जानना चाहता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है। उस बालक का हृदय दुनिया की बातों से नहीं भरा है, उस बालक का हृदय कल्पनाओं से नहीं भरा है। जो है वो उसको जानना चाहता है, देखना चाहता है। जब हम किसी फूल को देखते हैं, हमारे उस फूल को देखने में और उस बालक के देखने में बहुत अंतर है। बालक उस फूल को देख करके ये नहीं कहता है कि मैंने इससे और सुंदर फूल देखा हुआ, जो भी उस फूल की सुंदरता है वो उस
बीता वाला दिन नहीं, आज का दिन। जब आप भी छोटे थे, क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मेरे को याद है, मैं इंतजार नहीं कर सकता था कि कब सूर्य उदय हो। तो मैंने देखा है लोग तो सोने की कोशिश कर रहे हैं, 2 मिनट और सो जाए, 3 मिनट और सो जाए, 4 मिनट और सो जाए, घंटा और सो जाए। और जो बालक है वो इंतजार कर रहा है कि कब सूर्य उदय हो। उसको इससे मतलब नहीं कि आज क्या होगा, हमको मतलब है। हम हर एक दिन को तोलते हैं, आज का दिन अच्छा था या कल का दिन अच्छा होगा या परसों का दिन अच्छा होगा, ये होगा या वो होगा। क्योंकि बालक के लिए तो सिर्फ दिन की बात है, और हमारी जिम्मेवारी ये बन गई है कि दिन में क्या होगा ये जरूरी बात है। अब दिन तो आएगा, सूर्योदय होगा, श्वास अंदर आएगा जाएगा और हम अपने को जीवित पाएंगे। चाहे कुछ हो ना हो, हम अपने को जीवित पाएंगे। अगर बनाने वाले की कृपा रही, उस श्वास की कृपा रही, तो हम अपने को जीवित पाएंगे। जब सूर्योदय होता है तो वो ये नहीं कहता है कि आज का दिन तुम्हारा ऐसा होगा, कोई और चीज सुनते कहती, कोई और चीज सुनते आके कहती है कि तुम्हारा दिन आज अच्छा होगा, आज बुरा होगा, इसको नापो, इसको तोलो, इसको देखो, इसको बदलने का परिवर्तन करो। श्वास तो हर एक आशीर्वाद है। और एक वो व्यक्ति है जो उठने के लिए तैयार नहीं, और एक वो बालक है जो इंतजार नहीं कर सकता है कि कब सूर्योदय हो और नया दिन चालू, ताकि मैं आनंद ले सकूं, मैं आनंद ले सकूं, मैं अपने हृदय को भर सकूं। जिज्ञासु का हृदय ऐसे होना कि मैं ज्ञान लेना चाहता हूं और उस दिशा से मैं आना चाहता हूं जो दिशा स्पष्ट है, और उसी ओर जाना चाहता हूं जो दिशा स्पष्ट है, जो प्रेम की, जो मेरा ज्ञानदाता, जो और जो कुछ भी तैयारी मेरे को करनी पड़े, कैसी भी तैयारी करनी, वो मैं करने के लिए तैयार। जिज्ञासु का लक्षण कुछ इस प्रकार होना चाहिए, ये नहीं कि शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी जब ज्ञान मिल जाए। ये पहले मौका है उनको दूर करने, ये पहले मौका है उनको समझने का, ताकि आपके रास्ते में बाधा न हो। इसलिए जो समझना है समझो, जो जानना है जानो। और सबसे बड़ी बात है कि हृदय की पुकार को मत भूलना। मन है वो हमेशा शंका करे। देख लीजिए आप इस संसार के अंदर लोग तो उस बनाने वाले की भी शंका करते हैं कि वो है या नहीं, ये भी शंका करते हैं। मन का काम है शंका, और हृदय का काम है स्वीकार करना। जो चीज अच्छी है उसको हृदय स्वीकार करता है। तो क्या आप भी उस सीढ़ी तक पहुंचे हैं जहां आपका हृदय स्वीकार करने के लिए तैयार है? ये हृदय का मामला है, मन का मामला नहीं। और इतनी बात ये आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ज्ञान क्या कर सकता है और क्या नहीं।
स्पष्ट होना चाहिए आपके जीवन के अंदर कि ज्ञान क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, क्या कर सकता है ज्ञान। मैंने पहले समझाया हुआ है कि ज्ञान एक पुल है, पुल, अब एक तरफ से दूसरी तरफ। क्यों कि हो सकता है कि नीचे गड्ढा हो और नीचे हम जा नहीं सकते हैं, और अगर नीचे पहुंच भी गए तो ऊपर नहीं जा सकते हैं। गहराई हो, उसको पार करने के लिए पुल बनाया जाता है। पुल क्या है तो लीजिए, आप सोचिए क्या है पुल। एक तरफ से दूसरी तरफ, ताकि नीचे न जाना पड़े, क्योंकि नीचे अगर पहुंच भी गए तो हो सकता है ऊपर नहीं पहुंचे, ऊपर नहीं पहुंच सके, इसलिए पुल है। और एक जगह से शुरू किया और उसके अंत तक जाना। अगर बीच में ही पुल के मुड़ गए तो फिर क्या होगा, फिर उस गड्ढे में जाके गिरेंगे। पुल है और उसमें पूरा सफर करना है। और ये पुल कहां ले जाएगा, ये पुल ले जाएगा अंदर की तरफ, अंतर्मुख करेगा। जो ध्यान बाहर भाग रहा था, ऐसा घोड़ा कि जिसकी कोई लगाव ही नहीं, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, दिन रात भाग रहा है, उसको अंदर की तरफ, ताकि वो उस चीज का अनुभव कर पाए। तो आपके अंदर वो अनुभव बनाया नहीं जाएगा, उस अनुभव की आपको कल्पना नहीं करनी, उसके बारे में विचार नहीं करना, उसका तो सिर्फ अनुभव करना हुआ है अंदर। और कोई ये समझे कि मैं ज्ञान ले लूं तो मेरी खेती और अच्छी हो जाएगी बाहर, ये खेती वेती बाहर की अच्छी नहीं होती, ये तो अंदर की सारी अंदर की बात। कोई कहे कि अगर मैं ज्ञान ले लूं तो मेरा बिजनेस और बढ़िया चलने लगेगा, नहीं, ज्ञान ले लूं तो मेरे कमर में जो दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। अरे कमर में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ, परंतु अगर अंदर तक पहुंचना चाहते हो तो ज्ञानदाता के पास जाओ। अगर अंदर पहुंचना चाहते हो तो डॉक्टर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ज्ञानदाता तुम्हारी मदद कर। तुम अगर उस अंदर के आनंद को अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहते हो तो मार्गदर्शक के पास जाओ, वो बताएगा रास्ता कहां है। खेती बढ़िया होनी चाहिए, अगर खेती बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, पानी दो, हल लगाओ, बढ़िया बीज बो, परंतु ये क्या ज्ञान अंदर तक ले जाता है। और इस बात को स्वीकार करना, और चीजें नहीं होंगी इससे जो तुम्हारे अंदर अनुभव है, जो आनंद है, उसका तुम अच्छी तरीके से अनुभव कर पाओ। और क्या करना है, अनुभव करके उस अनुभव को स्वीकार करना है, मन के आगे नहीं रखना है, उसको स्वीकार करना है। मन के आगे रखोगे कि ये क्या अनुभव है तो मन कहेगा ये क्या है, क्या है। और अगर इसको हृदय से स्वीकार